बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर है 10 कितना 5 और हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ दी न्यूरॉन। बेसिकली हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम को समझने के लिए जो बेस है वो हम अब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी जो इससे पहले था वो एक जनरल था कोऑर्डिनेशन का। अब हम स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम को मैं आपको मतलब स्टार्ट उसकी पढ़ाना कल शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले न्यूरॉन को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि नर्वस सिस्टम के सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक बात तो ये आपने याद कर लेनी है, साथ में आपने ये लिखना है कि दीज आर द स्पेशल सेल्स विच आर एबल टू conduct nerve impulses from receptor to coordinator या central nervous system and central nervous system to effector। central nervous system brain और spinal cord को कहते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इनमें से ब्रेन के बारे में। तो यहाँ तक तो सिर्फ न्यूरॉन की डेफिनेशन है। याद रखिएगा नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा एक और सेल्स भी होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ये बड़े अहम सेल्स होते हैं। दीज आर द स्पेशल सेल्स विथ प्रोटेक्ट नरिश एंड किसी हद तक, हमेशा नहीं बहरहाल किसी हद तक, रिपेयर द न्यूरॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इनकी एग्जाम्पल श्वान सेल्स हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा। यानी नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होते हैं। मेन सेल कौन से हैं? न्यूरॉन विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और यही है जो मैसेज लेके जाते हैं एक रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। और जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये कुछ दूसरे सेल्स होते हैं जो कि अब ये यहाँ तक तो आपको न्यूरॉन की डेफिनेशन। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर फंक्शन हमने वैसे पढ़ भी लिया डेफिनेशन में, लेकिन हम पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको बताऊं बेटा तो न्यूरॉन का एक पार्ट होता है ऊपर और उस पार्ट को हम कहते हैं द न्यूरॉन सेल बॉडी। और जो सेल बॉडी होती है आमतौर पे 90% सेल का जो साइटोप्लाज्म शरीफ होता है वो इसी सेल बॉडी के अंदर होता है। सही है? यानी ये जो नीले रंग से मैंने चीज़ बनाई है इसको हम सोमा कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, उसके राइबोसोम्स भी होते हैं, कुछ इसमें दाने दाने की तरह की चीज़ें होती हैं, निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, वो राइबोसोम के बने होते हैं, और भी उनमें चीज़ें होती हैं। यानी सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो 90% वो यहीं पे होता है, फिर सेल का न्यूक्लियस यहीं पे होता है, बहुत सारे और ऑर्गेनल्स यहीं पे होते हैं और उनके साथ साथ एक खास किस्म के ग्रेन्यूल्स हैं जिनको हम निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये सारा कुछ इस सेल बॉडी के अंदर होता है। फिर बेटा इस सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सम एक्सटेंशंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी। वो एक्सटेंशंस दो तरह की होती हैं। एक एक्सटेंशन मैं आपके सामने बनाऊंगा तो फ़र्ज़ किया वो ये है और सही है, और एक इसके अलावा भी
फ़र्ज़ किया ये एक एक्सटेंशन मैंने आपके सामने बनाई है, सही है, और बाकी कुछ जो एक्सटेंशंस होती हैं ना वो इस तरह की होती हैं, छोटी छोटी। ये सिर्फ एक मैं बना रहा हूँ न्यूरॉन, इससे ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, हम उनकी भी थोड़ी थोड़ी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक जनरलाइज स्ट्रक्चर एक मोटर न्यूरॉन की बता रहा हूँ। ये एक्सटेंशंस बेटा दो तरह की होती हैं। एक वो एक्सटेंशंस होती हैं जो सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके आती हैं, यानी ये ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए हैं ये सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके जाते हैं और इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। बेटा सहरिश समझ आ रही है? डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस विच कैरी द नर्व इंपल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो हमारे पास ये साहब हैं, ये जो ये वाली एक्सटेंशन है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहते हैं? ये वो प्रोजेक्शंस हैं, हम लिखेंगे प्रोजेक्शंस विच कैरी द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। शाबाश। ये इसका मतलब है ये इधर को पैगाम लेके जाएगा, ठीक है। ये भी हमें पता, सेल बॉडी भी पता लग गई, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का भी पता लग गया। सेल बॉडी में क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, एक्सॉन्स क्या करते हैं, ये सारी बातें हमें तकरीबन पता लग गई हैं। अब बेटा ये तो याद रखें, ये एक चीज़ है। अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे हर न्यूरॉन में ये 3 स्ट्रक्चर फ़र्ज होते हैं, लाजमी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर अब मैं बता रहा हूं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उनमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ सेल्स होते हैं बेटा, जो हम इस तरह से बनाते हैं। वो सेल्स ख़ास किस्म के होते हैं, नीले अभी मैं ग्रीन कलर के बनाए हैं, और ये सेल्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जिन्होंने कवर किया होता है चारों तरफ से एक्सॉन को, और ऐसे इन सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स। SCHWANN, श्वान सेल्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं। इनको अगर मैं डिफाइन करूं तो दीज आर द स्पेशल न्यूरोग्लायल सेल्स। ये न्यूरोग्लायल सेल्स की एग्जांपल है, मैंने कहा था ना मैं एग्जांपल दूंगा, तो वो ये एग्जांपल है। न्यूरोग्लायल सेल्स विच कवर द एक्सॉन एंड प्रोड्यूस माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। ये चीज क्या होती है माइलिन शीथ, मैं अभी बताता हूं। पता लग गया जी? ये वो सेल्स हैं जो एक्सॉन को कवर करते हैं और माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन शीथ क्या होती है बेटा, अगर आपको मैं बताऊं तो ये, अब माइलिन शीथ की भी डेफिनेशन मैं बताता हूं, लेकिन मैं ये ब्लैक कलर से बना रहा हूं। नहीं, ब्लैक से नहीं, क्योंकि पहले ही ब्लैक है, वहां पे ब्लू से बनेगी। ये एक ऐसी लेयर होती है, ये देख, ये न्यूरॉन के गिर्द होती है। इसको रेड से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वो देखें आप, ये मैं रेड से बना, ये ज़्यादा क्लियर हो रही, सही है। जिन जिन जगहों पे श्वान सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे वो एक्सॉन के गिर्द माइलिन शीथ बना देते हैं। इसका मतलब ये है, ये एक्सॉन है और ये मेरा हाथ है। मेरा हाथ एक क्या है, श्वान सेल, ये एक्सॉन है, उसने उसको पकड़ा हुआ है। और अगर मैंने अपने हाथ पे ग्लव भी पहना हो
तो वो ग्लव माइलिन शीथ है। समझ गए? मोटा ग्लव हो तो सही है। यानी असल में क्या होता है कि ये सेल्स न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के गिर्द एक शीथ बना देते हैं, एक कवर बना देते हैं जो उसको रैप कर लेता है। सही है। और उसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। असल में इसकी अब डेफिनेशन मैं बताऊं, ये किस चीज की बनी होती है? ये फैटी लेयर होती है, वाइट कलर की, येलोइश वाइट कलर की। वाइट फैटी लेयर produced by Schwann cells around the axon is called myelin sheath। सही है। एक बात आपने याद रखनी है कि माइलिन शीथ, ये बड़ी अहम बात है इसलिए मैंने रेड में लिखी है, माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर। इसमें से करंट पास, इसमें से हीट वगैरह करंट वगैरह पास। फैट वैसे भी इंसुलेटर होते हैं। भाई मौलवी साहब समझ आ गई आपको बेटा? भाई साहब आपको? तो माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर। इसका मतलब यह है आपको बेटा, इससे पहले मैं नर्व इंपल्स थोड़ा सा समझा लूं, फिर हम अगली बात पे चलते हैं। तो नर्व इंपल्स क्या होती है? आपने पहले डेफिनेशन उसकी पढ़ी हुई है, बस मैं सिर्फ उसको रिवाइज करने लगा हूं। तो नर्व इंपल्स क्या है हमने याद रखना है। इट इज़ अ, मुझे आप लिखवाएं, मैंने कल आपको लिखवाया था। इट इज़ अ सीरीज या वेव of electrochemical changes across the membrane of neuron which carries the nervous message। ठीक है। असल में क्या होता है, फर्ज किया ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की साइड पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे होता है ये आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। और नेगेटिव, अंदर की तरफ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जहाँ से नर्व इंपल्स गुजर रही हो, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है। वो किस तरह चेंज आता है? अंदर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और बाहर उतने हिस्से में ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है मैसेज अभी यहाँ से गुजर रहा है, जहाँ से मैंने ब्लैक किया, जहाँ जहाँ से गुजरता जाएगा वहाँ से सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अराउंड वो चेंजेस होती जाएंगी और वो गुजरते। कैसे होती हैं ये आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और कंडक्शन पोटेंशियल किस तरह से मेंटेन होते हैं। हम बात करेंगे फिर कभी ज़िंदगी में, बल्कि 12वीं क्लास का लेक्चर इस पे आने भी वाला है। अच्छा जी, अब ये बात है कि नर्व इंपल्स जब गुजरती है ना, तो देखें आप वो करंट की शक्ल में गुजरती है। लेकिन ये माइलिन शीथ जहाँ जहाँ होगी वहाँ से करंट नहीं गुजरेगा। तो फर्ज किया ये नीले रंग की एक नर्व इंपल्स है और ये यहाँ से गुजर रही है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं। बेटा न्यूरॉन्स होते हैं दो तरह के। ये जो मैंने बनाया है जिसके गिर्द माइलिन शीथ है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ये आम तौर पे वाइट मैटर में होते हैं। वाइट मैटर क्या होता है मैं जब आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब समझा दूँ, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो आमतौर पे वाइट मैटर में होते हैं, और जिनके गिर्द माइलिन शीथ नहीं होती, द न्यूरॉन्स विच डू नॉट हैव द माइलिन शीथ अराउंड देयर एक्सॉन्स, दे आर कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और ये आमतौर पे ग्रे मैटर में होते हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस तभी करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर, आई विल टेल यू। मौलवी साहब समझ आ गई? अच्छा, अब लास्ट बात जो है वो बेटा ये है कि ये माइलिन शीथ तो क्या है? माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, इट विल नॉट अलाउ द नर्व इंपल्स टू पास। आमतौर पे नर्व इंपल्स बिल्कुल सीधी चलती है, लेकिन इस केस में ऐसे न्यूरॉन जो माइलिनेटेड हों उनके अंदर नर्व इंपल्स जंप कर करके, ये जो दरमियान वाले एरियाज है ना, ये वाले जो ब्लैक, जिसके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सही है, इन एरियाज को हम कहते हैं नोड्स ऑफ
रैनवीर। ये आमतौर पे क्या चीज होती है, मैं लिख देता हूं। नोड्स ऑफ रैनवीर आते हैं, हम कहते हैं दी नॉन माइलिनेटेड एरियाज। ये देखें इनके गीत माइलिन शीथ, नॉन माइलिनेटेड एरियाज बिटवीन दी पैचेस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के दरमियान में ऐसे एरियाज जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज हों, इन अ माइलिनेटेड न्यूरॉन आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवीर। सही है। तो चूंकि माइलिन शीथ इंसुलेटर है, इसलिए नर्व इंपल्स उड़ के ऐसे 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 जंपिंग की तरह आती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन, ऐसी नर्व इंपल्स, इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी। इसके डिफरेंट स्पेलिंग है बेटा, एक जगह पे SALU भी मैंने पढ़ा है, लेकिन किताब में ये लिखे हैं सॉल्टेटरी इंपल्स। सॉल्टेटरी इंपल्स क्या होती है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, क्योंकि ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको भी लिखवाया था। ऐसी द इंपल्स which moves by jumping from node to node, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, उस नर्व इंपल्स को सॉल्टेटरी इंपल्स कहते हैं। और इस इंपल्स की वजह से सॉल्टेटरी इंपल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है आम सादा इंपल्स से। ठीक है, समझ आ गई बात। एक बात तो ये है। अब एक बात आपने और याद रखनी है बेटा, न्यूरॉन्स होते हैं, भला इसमें देखिए कि इसमें ये वाला एरिया आ रहा है, भला देख, ये रेड भी नहीं आ रहा, तो चलो इधर से लिख देते हैं बेटा। न्यूरॉन आमतौर पे होते हैं तीन तरह के। एक न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी, एक न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर, और एक न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। जो होते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन को एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। बेटा सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ना, they carry the message from receptor to central nervous system। और ये वो न्यूरॉन हैं जिनका आम तौर पे, ये सेल बॉडी है अगर, ठीक है, इनका एक ही एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्रॉन होता है। समझ गए ना आप बात को, यानी दे हैव, ये सेल बॉडी है, दे हैव one dendron and one axon। सही है। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ पैगाम लेके जाते हैं, और इनके आमतौर पे मैनी डेंड्राइट्स पर एक एक्सोन। ठीक है, सही है। और आखिर में वो उसकी डायग्राम वो बनी हुई है, और आखिर में एक ऐसे न्यूरॉन होते हैं, ये होते हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये खुद बनाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन न्यूरॉन्स का बना होता है। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स। कोई इनमें से एक्सॉन होंगे, ठीक है, कोई इनमें से डेंड्राइट्स होंगे। तो ये इस तरह के होते हैं, मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स। तो ये है बेटा न्यूरॉन्स की डेफिनेशन, न्यूरॉन्स की टाइप्स। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप राइट फ्रॉम न्यूरॉन की डेफिनेशन, फिर उसकी वो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर, यानी जो जिस तरतीब से मैंने आपको बताया, पहले डेंड्राइट्स सीखेंगे, पहले सोमा, फिर डेंड्राइट्स, फिर एक्सॉन, फिर उसके ऊपर ये श्वान सेल्स, फिर माइलिन शीथ, फिर नोड्स, फिर सॉल्टेटरी इंपल्स, ठीक है, और फिर आखिर में न्यूरॉन्स की टाइप्स।
यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। न्यूरॉन हमने पढ़ लिया, नर्व भी इसके साथ ही थोड़ा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि नर्व बेसिकली नर्व की डेफिनेशन है और उसकी 3 टाइप्स हैं। वो भी यार डस्टर नहीं है, चलो फिर बंद कर देते हैं।